दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ा हंगामा, सांसद में सवाल, एमओडी से सवाल, रक्षा मंत्री जी से सवाल। आखिर ऐसा क्यों? क्यों आखिर? ये पूछा किसने और क्या पूछा, जरा सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज पेपर में हर यही खबर कि 40% आर्मी ऑफिसर रिटायर विद डिसेबिलिटी पेंशन। सेना के 40% अधिकारी ज्यादा पेंशन के साथ रिटायर्ड क्यों? Why are the so many officers getting disability pension? जवान क्यों नहीं? ये सारे सवाल पूछने वाला है CAG यानी कैग, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, महालेखा प्रबंधक जो होता है, जिसका काम होता है हमारी ऑडिट करना। जब ऑडिट में ये सामने आया है, बहुत सारे तथ्य इन्होंने दिए हैं कि आप ये बताइए, और वो भी डिसेबिलिटी पेंशन किसी ऑपरेशन में नहीं, किसी वॉर में नहीं, किसी ट्रेनिंग में नहीं, कोई बीपीटी में नहीं, कोई पीपीटी में नहीं, कोई फायरिंग में नहीं, सिर्फ लाइफ टाइम डिजीज का बहाना। डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, फील्ड में हो गया, सब फायदा उठा रहे हैं, दबा के उठा रहे हैं फायदा। यानी सेना के अंदर तनख्वाह का फायदा उठा रहे हैं, आप अपने पद से दुरुपयोग करके आप डिसेबिलिटी पेंशन का फायदा उठा रहे हो, और ये दोनों सर्विस पेंशन आने के बाद आप पेंशन बढ़ोतरी ओआरओपी में आपको फायदा मिल रहा है, फिर आप सफाई देने के लिए सामने आ रहे हो कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये झूठ है। अब ये सीएजी पूछ रहा है माननीय रक्षा मंत्री जी से, माननीय संसद पर इसकी बहस हो रही है, बहुत सारे क्वेश्चन लगाए गए हैं, जरा आप सुनिए इस पूरे रिपोर्ट का खुलासा। मैं आपको हिंदी में भी सुना रहा हूं। सबसे पहले, एज मेनी 40% अफसर हु आर रिटायर्ड एवरी ईयर गेट द मच हायर डिसेबिलिटी पेंशन व्हाइल ओनली 15 to 18% ऑफ द जवान गेट इट। मतलब आपके अधिकारी जो रिटायर्ड होते हैं एक साल में, वो 40% डिसेबिलिटी पेंशन के साथ होते हैं, जबकि जवान होते हैं वो 15% के आसपास होते हैं। ऐसा क्यों? जबकि इतने जवान हैं, और फॉरवर्ड में जवान होता है, फैमिली से दूर जवान होता है, मुश्किलों में जवान होता है, ऑपरेशन में जवान होता है, ट्रेनिंग में जवान होता है, फिर इनकी डिसेबिलिटी पेंशन वो भी लाइफ टाइम डिजीज की, क्या मतलब है? आप इसका जवाब दीजिए। सिग्निफिकेंटली higher 44% to 58% as compared of other officer in the 12 लाख strong army। शर्म की बात है, यानी 12 लाख आर्मी में ये लोग हैं एलएमसी और डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं। आप समझ सकते हो कितने फिट अफसर हैं इंडियन आर्मी के अंदर, कितने फिट हैं और कितना फायदा ले रहे हैं। फिट है या अनफिट है, फायदा पैसे का पूरा मिल रहा है। Citing these statistics of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) has now asked to Defense Ministry and Army Headquarters to assess the reason। कैग ने पूछा है आर्मी हेडक्वार्टर से, एमओडी से, रक्षा मंत्री से, इसका कारण बताइए आप, ऐसा क्यों हुआ है। बहुत सारी चीजें बताइए। फर्दर 22% and 13% of disability pension cases grant to the officer and PBORs below officer rank respectively were excluded in the ground of lifestyle disease। The CAG said the latest report table in Parliament on Monday। यानी मंडे पर पार्लियामेंट में रखेगी कि जवान 15 से 20% मिल पाती है, और यहां इनको दबा के मिल रही है। ऐसा क्यों? ये सारे बड़े कड़वे सवाल हैं जो शायद पूछने की आज हिम्मत हुई है। इससे देश में एक मैसेज जाएगा सेना के प्रति। ये अंदर जो मनमानी है और ऊपर से जो लीपा पोती जो हो रही है, उसके ऊपर जरूर लगाम लगेगी। शायद वो समय आ गया है। द मिनिस्ट्री may ensure complete database in the relevant formation। The mentioned to carry out the analysis the main region of disability include the lifestyle disease among the defense forces for possible correction action। It added after examining the record of 2015-16, 2019-20, the audit watching said 2446 officer, 53 invalid out, 2993 discharge on retirement। Of the 6388 total retirees in the time frame were granted disability pension for PBR। The corresponding the number stood of 48,311 में से 18,412 of them invalid out and 2.98 lakh salary and number of medical officer retiring which ability of 345 out of 683 यानी 683 में से 345 को मिलता है। कैग साउट रिप्लाई फ्रॉम एमओडी व्हाट इट कैरिड आउट द। उन्होंने बहुत सारे इसके ऊपर सवाल किए, बट आर्मी हेडक्वार्टर 2019 से टेक्नोलॉजी एट द प्रोविजन ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन वाज बीइंग मिसयूज्ड बाय सम। उन्होंने 2019 में आर्मी हेडक्वार्टर ने माना कि डिसेबिलिटी पेंशन एक मिसयूज हो रहा है। और लास्ट में मैं बोल दूं, ऑन द एवरेज ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन 20 to 50% हायर देन नॉर्मल वन
ये प्रॉपर एनालिसिस एंड करेक्टनेस शुड बी डन प्रिवेंटिंग मिसयूज ऑफ द सिस्टम, ये होना चाहिए। द 7th सेंट्रल पे कमीशन incidentally had all question of jump of disability pension cases, especially in senior rank after the privileged pay panel and subsequently had, उन्होंने 7th पे सीपीसी में बहुत सीनियर अधिकारी हैं, उनको सब ये डिसेबिलिटी का फायदा उठा रहे हैं। और 2019 में आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी हेडक्वार्टर इस चीज को एक्सेप्ट कर चुका है। तो दोस्तों ये जो क्या रिपोर्ट में इसके ऊपर मैं ट्विटर पर डाला था, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कैग वालों को भी हाईटी में भेजो पता चलेगा। ऐसा नहीं है, उन्होंने एक कंपैरिजन दिया है जवानों का और अधिकारियों का भी, जहां गलत है एमओडी ने भी माना है और छापा ये गलत है, तो गलत है तो सबको स्वीकार करना चाहिए। सभी अफसर की बात नहीं कर रहे, जिनका जो जमीर है वो अपने हिसाब से कहते हैं। तो आपने सवेरे एक मेजर जनरल साहब का केस देखा, तो पैसे के मामले में कोई पीछे नहीं है। हर आदमी चाहता है मैं ज्यादा से ज्यादा किसी न किसी तरीके से इसको अर्न कर लूं। शायद यही चीजें हैं जो कि कहीं न कहीं आज हमें सवालिया निशान उठाए कि जंतर मंतर पर जवान इस तरह कभी नहीं जवान खड़ा होता है। आज जवान वहां पर इतने दिनों से बैठा है, तो कोई न कोई वजह है, मीडिया कवरेज दे रही है, बहुत सारी बातें निकल के आ रही जो शायद आपने नहीं सुनी होंगी। सुनिए, समझिए, स्वीकार करिए। आज समय आ गया है बदलाव का और चीजों का, ट्रांसपेरेंसी का, पारदर्शिता का, साफ सफाई का, सोचने का। तो इसको स्वीकार भी करना चाहिए अच्छे दिल से, सच्चे दिल से। और ये चीजें शायद आर्मी के लिए ठीक नहीं है, ये हम सब भी जानते हैं। धन्यवाद।